गुड मॉर्निंग। सुबह भगवान जी के साथ ही होती है। मैं थोड़ा लेट वीडियो बनाई हूँ। मौसम साफ़ हो गया, सामने जब भी खोलो ये चिड़िया दिख जाती है, मन खुश हो जाता है। फिर मैं अपने गार्डन में, मेरे पतिदेव जी गार्डन में थे। काढ़ा, चूँकि मेरी भी थोड़ी तबीयत ख़राब है, बच्चों की भी तबीयत ख़राब है, हमारे पतिदेव हम लोग के लिए काढ़ा बनाते हैं। काढ़ा बच्चों के लिए, मेरे लिए, मेरे पतिदेव बना रहे हैं। दूध गर्म कर रहे हैं। गोभी को थोड़ा सा, गोभी हल्की सी काली काली सी थी, मैंने उसको हल्का सा बॉयल करके और चॉपर में चॉप कर लिया। लहसुन, प्याज, मिर्ची, धनिया की पत्ती, कड़ी पत्ता, थोड़ा कड़ी पत्ता डालूंगी। सब रेडी है। आटा लगा ली, बहुत बड़ा काम लगता है। आटे में गेहूँ और बाजरे की आटा है, थोड़ा सा मैंने बाजरा मिक्स किया तो ठंड खत्म हो रही है। और चलिए मैं गोभी फ्राई करने स्टफिंग के लिए आज बनेगा गोभी का पराठा। सबकी तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब है, न कम में न ज़्यादा में। बस इनको फ्राई करेंगे गोभी का पराठा। और सब्जी में बनेगी आलू बैंगन की सब्ज़ी। बच्चे तो सॉस के साथ खाते हैं, मैं सिर्फ मक्खन के साथ। और ये रहा मेरे घर का मक्खन, तो मुझे तो मक्खन के साथ ही पराठा अच्छा लगता है। बाकी से जीरा भून थी, बाद में डाला, फ्लेवर अच्छा था। और ये सब जीरा, मेथी, अजवाइन अच्छे होते थे, हेल्थी कहते हैं। तो पापा उसको उठा रहे हैं, तो वो कल भी बोल रही थी कि 2 दिन से मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, स्कूल जाना है। तो भाई उसको तो स्कूल जाना है। खांसी जितनी से आ रही है, जैसे खांसी जब भी आती है ना बचपन से, तो आना शुरू हो जाता है, तो ऐसे ही आता है। काढ़ा पक के तैयार हो ही गया। मैं भी इसको फ्राई करके फिर काढ़ा पीऊँगी। मेरी फ्रेंड की आंटी जो मेरी वीडियो को देखती हैं, तो मेरी आवाज़ से उनके समझ चुकी हैं कि मुझे सर्दी जुकाम हो चुका है। वो भी मेरी फ्रेंड को बोलती है कि बेटा तबीयत सही है, सर्दी जुकाम हो गया है। सबसे बड़े व्यूवर्स आंटी हैं और उसके 2 बच्चे। वो लोग जैसे मैं वीडियो डालती हूँ ज़रूर देखते हैं। और मेरी एक और फ्रेंड है वो भी देखती हैं, और लोग भी देखते हैं। धीरे धीरे ऐसे बड़े एक दिन में कोई कुछ नहीं कर पाता। देखो बातों में कड़ी पत्ता बन गई। चलिए मैं इसे फ्राई कर लूँगी, फिर वीडियो बनाती हूँ। बेटी को स्कूल जाना है, 2 दिन से स्कूल नहीं गई थी, तो उसको कह रही नहीं 2 दिन से मेरा वर्क छूटा हुआ है, मैं जाऊँगी। फिर आलू बैंगन की सब्ज़ी सिर्फ मैं अपने बेटे के लिए बना रही थी, क्योंकि हम लोग तो पराठा, बेटी जो है सॉस के साथ खाती है, मैं मक्खन के साथ, अभी घर के मक्खन के साथ। अभी हम लोग खजूर दे रहे हैं इनको, क्योंकि सर्दी जुकाम हुआ। कोई और भी ड्राई फ्रूट्स या मैं जो लड्डू बनाई हूँ वो नहीं दे रही हूँ। तो खजूर, और ये चाय मेरा भी छन चुका है। गोभी मैं फ्राई करके रख ली थी, सिर्फ पराठा सेकना था। मक्खन मेरा काफ़ी 3-4 दिन हो गए, कोई खा नहीं रहा सर्दी जुकाम की वजह से, तो मैं सोची थी आज मक्खन से भी मैं पराठा बना लूँगी। और ये गोल गोल लगाने में बहुत आसान था। घर के काम हैं, इसे करने ही हैं, और इसे अच्छे से किया जाए तो और अच्छा है। तबीयत भले ही ख़राब है, मेरी भी ख़राब है, थोड़ा बहुत बच्चों के भी थोड़ा बहुत है, लेकिन आप खाना तो खाओगे ही। मन नहीं कर रहा किसी का कुछ खाने का। मैं सोची चलो गोभी के पराठे बनाती हूँ, इस साल ठंड में नहीं बन पाए। हाँ, पराठे हो सकता है कि बहुत कुछ नहीं, दाल खाने का मन नहीं हो रहा है, और ये हमारे पास सब्जियां ख़राब भी हो रही हैं। गोभी की सब्ज़ी बना दूँ तो बिल्कुल ही नहीं खाएंगे, पराठे में शायद थोड़ा बहुत खा लें। तो इसीलिए मैंने कल ही, प्रिपरेशन में हमेशा एक दिन पहले करके रखती हूँ। मैं ऑन द स्पॉट प्रिपरेशन नहीं कर पाती हूँ, इसीलिए मैं सब्ज़ी नहीं चॉप कर पाई, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं सब्ज़ी क्या बनाऊँ। फिर मैं सोची चलो बैगन भी ख़राब हो रहा है, आलू बैंगन की सब्ज़ी झटपट सब्ज़ी बनती है। बेटे के लिए मैं रोटी ही सेकूँगी, क्योंकि मेरे बेटे को पराठे बहुत कम पसंद आते हैं। तो अगर वो आनाकानी करेगा खाने में, तो मैं उसे रोटी सब्ज़ी खिला सकती हूँ। 2 रोटी मैं बेटे के लिए, बाकी सब पराठे खाने वाले हैं। ऐसे ही सबके घर में होगा, सबकी चॉइस अलग, सबकी पसंद अलग, और हमें सबका केयर करना होता है, सिवाय अपने को छोड़ के। लेकिन अपने को भी ना छोड़ो, अपने को भी उसमें शामिल करो कि आपको भी क्या पसंद है। अपनी पसंद को ज़रूर उसमें रखा जाए। जैसे मैं अपने बेटे के लिए सब्जी रोटी बना रही हूँ, मैं पराठे खा लेती हूँ, मैं बताई तो, मैं मुझे मक्खन पराठा पसंद है तो मैं खा लूँगी। बस ऐसे ही काम चल रहा है। बेटी को खजूर, दूध, काढ़ा सब कुछ दे चुके थे हम लोग, वो तैयार हो रही थी। मैं ये काम करके फटाफट ये पराठे सेकूँगी, लंच पैक करती जाऊँगी दोनों लोगों के, पापा और बिटिया दोनों का। मेरे हस्बैंड जी बेटी को काढ़ा देने के लिए, देखिए इधर पराठे सीख रहे हैं। मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, ऐसे कर रहा हूँ ना। देखो इसका ऑरेंज वाली तो घूम रही है। देखो मेरी घड़ी टाइम बता रही है ना। स्कूल चली गई है, बेटा बोर होता है। वो अपनी टूटी ही वॉच लेके आया और बोला मम्मा
ये तो टाइम दिखा रही है। पहले तो टाइम बट ये तो उसे टाइम बोल, हाँ बताती बेटा, थी। वो ये हमेशा तो टाइम ये दिखाती तो है टाइम बताने का और मतलब कभी है। कभी वो सही भी दिखाती है। बस वो घड़ी लेके माँ, खेल रहा था, मैं उसके साथ बातें ये कर तो रही मेरी थी। गति तो कमाल की है। कोई मतलब भी ये बच्चा मेरी अगर घर गति में मुझे डांटो अकेला ना। है तो वो बोर होगा, उसको खेलने का भी मन होगा, फिर आपको टाइम देना ही होता है। मैं नहा के आई थी, मैंने बाल धुले थे आज, क्योंकि मुझे बीमार मैं रहती हूँ तो मैं थोड़ा रेडी होकर रहती हूँ ताकि थोड़ा कम लगे रेडी हो जाने से। मेरे पेट में हल्का फुल्का दर्द भी हो रहा था और मुझे, लेकिन चाय तो पीना ही है। मैं चाय पी रही थी, बेटे के साथ एंजॉय कर रही। पढ़ाई कर लो, कुछ बना लो, गोली गोली बनाओ, स्टैंडिंग लाइन बनाओ, थोड़ा बहुत कॉपी लेके आया, करने लगा। मैं चाय पी के मुझे रेडी होना था, मुझे सुंदरकांड में जाना था बगल में। तो मैं उस सुंदरकांड में जाने के लिए तुरंत साड़ी पहनी, क्योंकि साड़ी मुझे अब पसंद है। ऐसे बाद मैंने सूट पहना। रघुनाथी दीजा इतना कर मोर प्रभु कीजे जनक तई का देन विदेशा चरण प्रभार कीने सब तेई नाय चरण दे कृपा सिंधु रघुनाई किजार करी प्रभानुदी तिम तुम्हारी राम कृपा आपन गति पाई ऋषि अगस्त्य की साथ भवानी राक्षस वयु मरह मुनि ज्ञान सुंदरकांड बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ढोल झांझर कुछ नहीं था, सिंपल था। बच्चे पढ़ रहे थे, साथ में पढ़ना था। और मुझे ये मेरा है कि मुझे बहुत ज़्यादा लाउड नहीं पसंद है, मुझे शांति ही से ही पूजा भी पसंद है। तो वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने, मैं दवा दी उन्हें भी और मैं भी खा के थोड़ी देर रेस्ट की। और जब शाम को उठी, मौसम बहुत अच्छा बना हुआ था। देखिए बच्चे खेलने लगे, फिर मुझे लगा चलो बाहर चलते हैं। मेरे घर के जस्ट पास में ही ये सोसाइटी का कैसे बोलते तालाब हैं मैं ये यहाँ तुम कैसे बोलता है? 1 2 3 4 5 6 जान लगते हैं इस तरह की। आज तबीयत सही लग रही थी। तो हमने सोसाइटी का तालाब मेरे घर से सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है। यहाँ से घर साफ दिखता है। आती तो नाव भी है यहाँ पे 3। चलो भगो भगो भगो, आ जाएंगे ना गिरना। और सामने मंदिर। मम्मा वो येलो येलो थे। आज तबीयत सही नहीं लग रही, थोड़ा सा पता नहीं कभी हो जाता है मुझे ऐसे। मौसम बहुत अच्छा, आज के जैसे बारिश बारिश सा मौसम बना हुआ था। चलो हम लोग चलते हैं इधर घूमते हैं, मंदिर के जब मंदिर चले। मम्मा ये तो आए। सोचा चलो तालाब पे चलते हैं। यहाँ बैठना मुझे अच्छा लगता है, यहाँ भीड़ रहती है। आज नहीं है, बहुत शांत है। मैं अपने घर से ही देख ली थी, यहाँ पे भीड़ नहीं है। बतख के छोटे छोटे बेबी भी वो कर दौड़ाते हैं। हाँ मैं देखी थी इतने छोटे छोटे वाले येलो येलो। जब कभी भी मन सही हो या तबीयत ना सही लगे। उसके बाद मंदिर आ गए, बस तालाब के पास ही मंदिर है। महादेव के दर्शन हो गए, थोड़ा मन को शांति मिली। मंदिर आना अपने आप में पॉजिटिविटी होती है। आज सुबह से अच्छा रहा, सुंदरकांड भी देख लिया, दर्शन भी हो गए प्रभु के। और फिर मुझे फ़ोन आ गया, आंटी का कि आ रही हैं घर,
सोच रहे थे हम लोग थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, कभी कभी तो आती हूँ मैं यहाँ। मम्मा कितना पर कोई नहीं, खेला है? आंटी से भी मिलके बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग चलते हैं घर। आंटी आके चली भी गई, ज़्यादा टाइम नहीं रुकी, फिर शाम हो गई, मुझे दिया जलाना था, दिया जला के फिर मैं सोची थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लूँ। और ये सब चीज़ें मुझे अच्छा लगता है। आपको 5 मिनट भी नहीं लगता दिया जलाने में, बच्चे अपना टीवी देख रहे हैं, और उन दिया जलाने से घर में पॉजिटिविटी आती है, खुद का मन शांत होता है। मैंने आज खाने में बनेगी मूंग दाल छिलके मूंग वाली दाल की भिगो खिचड़ी। रखी है, इसकी खिचड़ी बनेगी, और खिचड़ी थोड़ी लेट ही बनेगी, तो हमारे बर्तन सारे इकट्ठा 9 करने बजे के हैं। पहले वो आते नहीं हैं। और बाकी के जो काम थे, जो डब्बे हटाना धुलना, ये सबके बहुत घर बड़ा का काम है। नेचुरली आप पूरे दिन कुछ ना कुछ आपके पास काम रहता ही रहता है, छोड़ दो तो कोई काम नहीं, करो तो सिर्फ काम ही काम दिखता है। मैंने वही दिया हुआ जला के फिर ये सब हटाया। उसके बाद से बचा क्या, कपड़े फोल्ड करना। आपकी नज़र अगर जहाँ तक पड़ती है तो काम नज़र आता है, लेकिन ये आपकी नज़र है, काम करना है तो कीजिए, वरना छोड़ दीजिए। फिर मैं कपड़े फोल्ड करने लगी, बच्चे अपने टीवी में मस्त थे। खाने में सिर्फ खिचड़ी बनाऊंगी और भरता आलू का, सिंपल, कोई मेहनत का काम है नहीं। और बस ऐसे ही आज का पूरा दिन निकल गया, बहुत ही सुकून भरा, पॉजिटिविटी। पूजा से सुंदरकांड में जाना बहुत अच्छा लगा, मंदिर भी चली गई, और वहाँ से आके आंटी आ गई थी, अच्छा लगा। तो दिन हमारा हर दिन अलग तरीके से बीतता है। इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, किसी भी होम जो भी हैं घर में लेडीज़ें या कोई, उनका एक रूटीन नहीं बन पाएगा। कल आज कुछ और, कल का कुछ और, हर दिन अलग अलग तरीके से बीतता है। आज का मौसम भी जैसे लग रहा था बारिश बारिश टाइप का, ऊपर अच्छा लग रहा था। तो बस ऐसे दिन हर दिन बीतता है, कुछ ना कुछ अलग ज़रूर रहता है। आजकल मैं मोटी भी हो गई हूँ, मेरे पेट थोड़े दिख रहे हैं, इस पे भी वर्क करना है। सुबह एक्सरसाइज कर रही थी, लेकिन इधर तबीयत ख़राब हुई है तो थोड़ा एक्सरसाइज रुक गया है। पर ये सब चीज़ें अपनी रूटीन में होना ही चाहिए, एक्सरसाइज, डाइट। मैं बहुत जल्दी ही पड़ जाती हूँ बीमार। इतना केयर, कई लोग कहते हैं कि आप केयर करती हैं, मैं करती हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं करती हूँ, और सबको करना चाहिए। बच्चे टीवी एंजॉय कर रहे हैं, मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। उसके बाद अभी बेटी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो थोड़ा टाइम मैं उसे पढ़ाऊँगी। 10 से 15 मिनट भी पढ़ा दूँ ना तो बहुत है उसके लिए। उससे ज़्यादा तो पढ़ेगी भी नहीं, क्योंकि वो अपने से सारा वर्क कर ली हुई है, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देना है। तो चलो गाइज, आज के दिन का मेरा ये काम ख़त्म हुआ, और आज के दिन की विदाई मैं लेती हूँ। बाय बाय, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।